ये कहानी एक एनोनिमस ऑनलाइन पोस्ट से प्रेरित है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ स्टोरी टेलिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस है। इस कहानी को कॉपीराइट सेफ्टी के लिए हिंदी में दोबारा लिखा और प्रेजेंट किया गया है। किसी भी व्यक्ति, जगह या घटना से इसका सीधा संबंध होना सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है। कुछ दिन पहले अचानक मुझे याद आया कि 1 साल पहले लिखी हुई अपनी कहानी का मैंने कभी अपडेट नहीं किया। उस वक्त मुझे इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिले थे कि मैं पूरी तरह ओवरवेल्म हो गया था। ऊपर से मुझे बाद में समझ आया कि मैंने कुछ बातें गलत तरीके से एक्सप्लेन कर दी थी, जिस वजह से सिचुएशन और बिगड़ गई। लगभग 3 दिन पहले मुझे डायना का मैसेज आया। उसने कहा कि वो मुझे एक बार और मिलना चाहती है। उसने सिर्फ बोला कि वो रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहती, लेकिन फ़ेस टू फेस माफ़ी मांगना चाहती है। हम एक पार्क में मिले और बात की। डायना ने पहले बोलना शुरू किया। उसने कहा कि उसे लगा जैसे उसने मुझे सेटअप कर दिया हो। उसने एक्सप्लेन किया कि कुछ शब्दों और एक्शन उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे लोग उन्हें नॉर्मल क्यों ना कह दें। उसने माना कि डेटिंग के दौरान वो जानबूझ के बातें क्लियर नहीं करती, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन था कि लोग पहले हाँ बोल देते हैं और बाद में बाउंड्रीज तोड़ देते हैं। उसने ये भी बताया कि उसके साथ वुमेन के साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। वो खुद को समझाने के प्रोसेस में थी और इस बात को लेकर भी कंफ्यूज थी। फिर मेरी बारी आई। मैंने सच बोला। मैंने माना कि जो मैंने किया वो वही था जो मैं अपनी पुरानी रिलेशनशिप में जाना था। 14 साल एक ही पैटर्न में रहने के बाद मैंने कभी सीखा ही नहीं कि अलग इंसान की अलग बाउंड्रीज होती हैं। मैंने ये भी माना कि बिना सोचे चलना भी अजम्पशन ही होता है, और ये मेरी गलती थी। हम दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और एक दूसरे से की बात समझी। दोनों ने दोस्ती का सजेशन दिया, क्योंकि हम दोनों के हॉबी और इंटरेस्ट काफ़ी मिलते थे। मैंने टाइम मांगा। अगले कुछ महीनों में मुझे महसूस हुआ कि डायना के बाद डेटिंग मेरे लिए और भी मुश्किल हो गई है, क्योंकि पहली बार मुझे कोई ऐसा इंसान मिला था जो मुझे सिर्फ टॉलरेट नहीं करता था, बल्कि सच में मुझ जैसा था। जब उसका बर्थडे आया, मैंने उसको मैसेज करके कहा कि दोस्ती रखना मेरे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि मैं हर किसी से उसे कंपेयर करने लगा हूँ। उसने समझा और हमारी बात वहीं ख़त्म हो गई। कुछ समय बाद मैंने उसकी सोशल मीडिया देखी। वो किसी और के साथ खुश लग रही थी। ये देखकर बस एक ही सोचा, उम्मीद है वो खुश हो। मैंने थेरेपी भी स्टार्ट की। ज़्यादा लाइफ चेंजिंग ऑप्शन नहीं मिले, लेकिन बात करना थोड़ा हल्का महसूस कराता है। आज की डेट में मैं डेटिंग ऐप यूज़ नहीं करता। अकेला हूँ, लेकिन पहले से ज़्यादा शांत हूँ। मेरी ज़िंदगी में काम है, दोस्त हैं, घर है और हॉबीज़ हैं। बस एक चीज़ की कमी है, किसी के साथ ज़िंदगी शेयर करने की। वो थोड़ा लोनली लगता है, लेकिन फिर सब ठीक है। कभी कभी ज़िंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, लेकिन हमें वो सिखा देती है जो हमें समझना ज़रूरी होता है।